अब कहाँ जाए अब्दुल कादिर, क्या हुक्म है? आवाज आई, अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए, ये बगदाद तेरे लिए, इस शहर को मैंने बसाया है तेरे लिए। बोले मेरे मौला ना ना ना, इस शहर में मेरे मिजाज के लोग नहीं हैं, टपोरी हैं, ओबाश हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। मालूम है कितना खराब माहौल था। इमाम सुयूती ने लिखा है, खिलाफत फातिमिया तुर्की में थी, जिसको आपने कहा ये खिलाफत खबीसा है। इतना ज़्यादा गौस पाक के आने से पहले माहौल ख़राब था मुसलमानों के बादशाहों का और रियाया का, कि लड़कियां इतना कम लिबास पहन के चलती थी, जो परहेजगार लोग थे वो निकाब ओढ़ के चला करते थे। बोले ना मेरे मौला बगदाद के लोग अच्छे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए, ये शहर तेरे लिए। इसको मिर्जा इंजीनियर नहीं समझेगा और गौस पाक का आशिक समझेगा। बोले मेरे मौला अगर मैं बगदाद में रह गया तो फिर मेरी कुछ शर्तें भी हैं। मेरी कुछ, किससे कह रहे हैं? रब से। इसे मचलना कहते हैं, इसे मचलना कहते हैं। आपका बेटा कितने भी सफ़ेद जुब्बे पैंट कोट पैंट में निकलो और बच्चा लिपट जाए, अब्बू ना ना उसकी नाक ये वो सब गंदा कर दे कपड़ा, तो क्या उसको रिवाल्वर से गोली मार देते हो? फिर भी उसकी मोहब्बत दिल में रहती है कि नहीं? बोलते बच्चा मचल के बोलता अब्बू मुझे कैडबरी चाहिए, चाउमीन बर्गर चाहिए, तो आप ले आऊँगा बेटे। कपड़े ख़राब कर दिया, उसका मचलना। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मौला मेरी कुछ शर्तें भी हैं। आवाज़ आई, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या हैं? बोले मेरे मौला मेरी 70 शर्तें हैं। कितनी? बैठ जाए मोहम्मद से। कितनी शर्तें हैं? कुर्सियाँ बाहर पीछे हो तो दे दीजिएगा। कितनी शर्तें हैं? 70। फरमाते हैं गौस पाक रब ने मेरी हर शर्त को, एक एक शर्त को 70 मरतबे कह के कबूल फरमाई। फिर गौस पाक ने एक दिन तकरीर करते वक्त इरशाद फरमाया, अय मेरे गुलामों अगर कहो तो उन 70 में से एक ही शर्त बता दूं। जिस बेस पर, जिस सबब पर, जिस रीजन की वजह से गौस पाक बगदाद में रुके, तो किसी ने कहा या शेख अब्दुल कादिर बता दें, तो गौस पाक फरमाते हैं उन 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी, अय मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसको मौत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौस आज़म। दूसरी तीसरी चौथी का जिक्र नहीं है, दूसरी का जिक्र सूफी सुल्तान मियां ने किया, कहो तो बता दूं? बता दूं? जब बताइएगा मैं थक गया हूं, अब सलाम पढ़ लिया जाए तो मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 70 शर्तें अल्लाह से बनवाई, सुभान अल्लाह कह दो। दूसरी बताऊं? फरमाते हैं शेख बका बिन बतू, मैं अपने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के साथ में मैं उनके उस्ताद शेख हम्माद दब्बास के हुजरे में गया। शेख हम्माद दब्बास के हुजरे में गया तो गौस पाक के उस्ताद शेख हम्माद बैठे हुए थे, तो गौस पाक ने सलाम किया, हाथों को चूमा और खड़े हो गए। जब खड़े हुए ना तो गौस पाक ने तकरीर शुरू कर दी अपने ही बारे में। अरे लोगों तुम्हें पता है मैं कुतुबिल इंस हूँ, कुतुबिल जिन्न हूँ, कुतुबिल बर हूँ, कुतुबिल बहर हूँ, वगैरह वगैरह। गौस पाक ने बहुत देर तक तकरीर की और टॉपिक क्या था? अपने बारे में। जब तकरीर ख़त्म की तो जैसे गौस पाक बैठे, आपके उस्ताद ने कहा ताल अब्दुल कादिर, इधर इधर। आप गौस पाक करीब है, बोले जी सैयदी। फरमाया अब्दुल कादिर तुम क्या समझते हो, जो चाहते हो बोलते रहते हो, अपने बारे में इतना ओवर बोलते हो। सुनो अब्दुल कादिर, अल्लाह तुमसे भी मैदान महशर में सवाल करेगा, तुमसे भी गिरफ्त होगी, तुम्हारी भी गिरफ्त होगी, तुमसे भी मुआखजा होगा। याद रखो अब्दुल कादिर, हिसाब से लिमिट से बात किया करो। तुमसे भी अल्लाह मैदान महशर में सवाल करेगा। खुदा की कसम, शेख बका बिन बतू कहते हैं हुजूर गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उठा करके मोहब्बत से अपने शेख हम्माद दब्बास के सीने पे रखा, रख करके फिर उसे उठाया और हटा के अपने उस्ताद की आंखों के सामने फरमाया, उस्ताद मेरे उस्ताजी देखें मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। तो गौस पाक के उस्ताद शेख हम्माद दब्बास कहते हैं जब मैंने देखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हाथ की हथेली पे लिखा था, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अय अब्दुल कादिर मैं मैदान महशर में तुझसे कोई सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर,
गनी ओ हैदरो आदिल है या गौस। तब हुजूर गौस पाक सरकार बगदाद शरीफ में रुके। जिस मोहल्ले में रुके पहले उसका नाम था बाबुल इज़्ज़। अब जब गौस पाक सरकार आ गए तो उसका नाम पड़ गया बाबू शेख। हाथों को उठा के बताओ क्या पड़ गया? फिर से बोलो, फिर से बोलो, ऊंची बोलो, बाबू शेख। ये नाम याद रखिएगा, टैक्सी वाले को यही पता बता के जाना है गौस पाक में। हाथों को उठा के बोलो कहाँ जाना है? बोले बाबू शेख। हाथों को उठा के बोलो इंशाल्लाह कहाँ जाना है? बाबू शेख जाना है। सुभान अल्लाह। मालूम है सद्दाम हुसैन की फ़ौज अमेरिकन फ़ौज से लड़ाई करने के लिए मोसिल जा रही थी, तो वज़ीर ख़ारजा का जो कैंपस है वो नहर फ़ुरात के इस तरफ है, 2 किलोमीटर पे विदेश मंत्रालय। वहाँ से फ़ौज निकली ट्रेनिंग लेकर कमांडर इन चीफ के साथ। जब फ़ौज निकली ना तो इत्तेफाक से बाबू शेख से हो करके वो आगे गई। तो जब गौस पाक के मोहल्ले में सद्दाम हुसैन की फ़ौज एंट्री कर रही थी ना आगे जाने के लिए, तो सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, ख़बरदार ए कमांडर इन चीफ, ए 3 स्टार वालों सुनो, अपनी अपनी राइफल की बंदूक जाती लो नाल उसको नीचे कर लो, घुटनों के बल चलना। वलियों का बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी लेटा हुआ है। समझे आप? अल्लाह अल्लाह, ये गौस पाक सरकार की धमक है। अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे आका सरकार बड़े पीर की बड़ी शान मुबारका है। हुजूर गौस आज़म सरकार ने 40 साल तक उसी इदारे में, जिसका नाम पहले था जामिया निज़ामिया, अब उसका नाम पड़ गया जामिया कादरिया। एक आध दो बात करूंगा उसके बाद ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? इजाज़त है? अब तो इजाज़त देने की ताकत भी नहीं रही आपके अंदर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब आप लोग सर्दी बैठे, माँ बहनें भी बग़ैर किसी शामियाने के बैठी हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।